अनचाहा रिश्ता भाग 4। तो दोस्तों, अब तक आप सबने पढ़ा कि निशांत से मिलने मोना आई थी और मोना ने निशांत की गैर मौजूदगी में भावेश और नियति के बीच जो भी था या जो भी हुआ, क्यों और कैसे हुआ, वह सब उसे जो भी पता था वह बता दिया। अब मोना की कही बात पर यकीन करने की बारी निशांत की है। क्या अब निशांत मोना की कही बात पर यकीन करेगा या नहीं? अब आगे मोना की बात सुनकर निशांत फिर से सोच में पड़ जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या सच क्या झूठ। इसलिए निशांत कुछ देर बाद घर जल्दी चला जाता है। घर जाकर निशांत ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला ही था और नियति सोफे पर बैठी दोनों पैरों के बीच में अपना मुंह छुपाए बैठी हुई है। निशांत को उसके धीरे से रोने की आहट भी सुनाई दी। निशांत नियति को रोते हुए कभी भी नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी इस बार ना जाने क्यों निशांत को नियति के पास जाकर उसे चुप कराने का मन नहीं किया। वह उसे वही रोता छोड़ अपने मुन्ने के कमरे में चला गया। मुन्ना कमरे में नहीं था और साथ में उसकी स्कूल बैग और यूनिफॉर्म भी नहीं थे, इसलिए निशांत समझ गया मुन्ना इस वक्त स्कूल गया होगा। मुन्ने के कमरे में बस ऐसे ही निशांत ने 2-3 चक्कर लगाए, जैसे कि वह खुद एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हो। नियति का सामना करना भी अब निशांत को अच्छा नहीं लगता था। निशांत अब नियति से जितना दूर हो सके दूर ही रहने लगा। तभी कमरे के बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई। निशांत ने सोचा अब कौन आया होगा। ये सोचते हुए निशांत कमरे से बाहर आ जाता है तो बाहर भावेश अपने एक हाथ में बड़ी सी बैग लिए अपने कंधे पर दूसरी बैग लटकाए हुए, ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट, हाथों में स्पोर्ट्स वॉच, आंखों पे नीले रंग का गॉगल्स और बहुत ही महंगे वाले वाइट शूज पहने वह खड़ा था। एक नज़र में भावेश की पर्सनालिटी को देखकर किसी का भी मन उस पर आ जाए, ऐसा उसका व्यक्तित्व था। निशांत को याद आया कि उसने भी गलती से घर का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था, इसलिए भावेश को दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन यूं अचानक भावेश को अपने घर में अपने सामने देख ताज्जुब हुआ। फिर भी बात को आगे बढ़ाते हुए जरा अकड़ से निशांत ने कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों के साथ में ज़िंदगी जीने का फैसला कर लिया है और अगर तुम नियति को अपने साथ ले जाने आए हो तो खुशी से ले जा सकते हो। मेरी परवानगी की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। जब साथ घूमे फिरे अपनी मर्जी से, तो अब आगे की ज़िंदगी जीने का हक और फैसला भी मैं तुम दोनों पर ही छोड़ता हूँ। तुमको जो ठीक लगे वह करो, लेकिन मेरे सामने और मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मुन्ना मेरा है और वह मेरे साथ ही रहेगा। जिसको जाना है जा सकता है। कहते हुए निशांत एक नज़र रोती हुई नियति पर डालता है तो दूसरी नज़र भावेश पर, और अपनी बात खत्म कर मुड़ते हुए वापस मुन्ने के कमरे की ओर आगे बढ़ता है। निशांत अपने कमरे की ओर आगे बढ़े उससे पहले भावेश अपने कंधे की बैग निकालकर भागते हुए जैसे निशांत की ओर बढ़ता है और निशांत को जैसे रोकते हुए उसके पैर पकड़कर अपने घुटनों के सहारे जमीन पर सिर झुकाए बैठ जाता है। भावेश निशांत से कहता है, आप गलत समझ रहे हैं सर। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। निशांत अपने पैरों को छुड़ाते हुए बिना मुड़े ही कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम दोनों को जो ठीक लगे वह करो, मुझे अकेला छोड़ दो। भावेश और निशांत की बातों को नियति सुन रही थी। भावेश ने फिर एक बार अनुरोध करते हुए कहा कि प्लीज़ सर, एक बार बात जरूर सुन लीजिए। मेरे लिए ना सही, नियति और मुन्ने के लिए, उनके प्यार के वास्ते। अब निशांत के पास उनकी बात सुनने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए थोड़ा अकड़ कर अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ पीछे करके हाथों की बंद मुट्ठी बनाते हुए भावेश की बात सुनने के लिए रुक जाता है और कहता है कि अच्छा, जो भी कहना है जल्दी से कहो, मुझे ज़रूरी काम से बाहर भी जाना है। अपनी बात बताने के लिए मैं तुमको सिर्फ 10 मिनट देता हूँ। जो भी कहना चाहते हो कह दो। ये सुनते ही भावेश, जो कब से अपने घुटनों के बल अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था, खड़ा हो गया और निशांत का हाथ पकड़कर उसे नियति के बगल में बैठा देता है। एक पल के लिए जैसे छोटा बच्चा जिद कर रहा हो, ऐसा निशांत को लगा। वह इस बार बिना किसी शिकायत के नियति के बगल में बैठ जाता है। मगर सच में निशांत और नियति दोनों अब
भी एक दूसरे के से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। एक दूसरे से जैसे नज़रें चुरा रहे थे, ऐसा भावेश को लगा। निशांत और नियति दोनों ही कभी जमीन तो कभी आसमान की ओर देखे जा रहे थे। तभी भावेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सर, आपको ये जानने का पूरा हक है कि मेरे और नियति के बीच इतने दिनों से क्या था, क्यों और कैसे। सबसे पहली बात तो हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, मगर अब से मान लो कुछ भी नहीं, हम दोनों अब से एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको पता है, जब भी मैं नियति से और मुन्ने से मिलता तब नियति ने सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बातें की है कि निशांत ऐसे हैं, निशांत वैसे हैं। निशांत को पिज्ज़ा बहुत पसंद है और मीठा खाने के तो बहुत दीवाने हैं। बारिश में जब पकौड़े और चाय मांगते हैं तो मेरा निशांत आइसक्रीम खाता है। सर्दियों में लोग चादर ओढ़ के सो जाते हैं तो निशांत बिना स्वेटर के लॉन्ग ड्राइव करने ले जाते हैं और मैं उन्हें जोर से पकड़कर बैठी रहती हूँ। निशांत के अलावा और कुछ नहीं कहा कि उसे क्या पसंद है, वह क्या चाहती है। आपकी इतनी दीवानी है कि उसे अपने आप का भी होश नहीं। आपकी गैर मौजूदगी में वह आपको बहुत याद करती रहती है। अकेले में रोया करती, लोगों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। मुन्ने के अटपटे सवालों का जवाब देना, वह सांसें लेती तो भी आपके नाम से। उसकी सुबह और शाम आपकी तस्वीर देखकर ही होती है और आज भी होती है। चाहे तो अब भी उसके मोबाइल में तस्वीर को देख सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भावेश कहता है कि उस रात, सिर्फ उस रात ये सच है कि मैं और नियति एक दूसरे के इतने करीब आए जब आपने हमको देखा, मगर उस पल भी नियति मेरे साथ नहीं बल्कि जैसे वह की आपके साथ ही थी। नियति अपनी आंखें बंद कर निशांत बस आपका ही नाम ले रही थी। मैं उसको रोकता, उससे पहले ही आप वहां आ गए और अगर आप न आते तब भी मैं वह होने नहीं देता जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं नियति जी से प्यार नहीं बल्कि उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और हाँ, आखिर में मैं अब आप दोनों की ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर जा रहा हूँ। मुझे सिंगापुर से एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया है और जिसके लिए मैं 2 साल से इंतज़ार में था। अब वक्त आ गया मेरे जाने का। आप और नियति साथ थे और साथ रहेंगे। मैं ना ही कभी था और ना ही कभी आप दोनों के बीच आऊँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। समझ लेना, एक हवा का झोंका दरवाजे से आया और खिड़की से चला गया। मैं अगर चाहता तो बिना बात किए, बिना नियति से मिले चला जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये चोरी हो जाती और जो गुनाह हमने किया ही नहीं वह सच कहलाता। इसलिए आपकी गैर समझ को दूर कर सकूं, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की खुशी चाहता हूं। मुझे पता है यह अब इतना पहले की तरह आसान नहीं, मगर एक ना एक दिन मेरे जाने के बाद पहले से सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए भावेश निशांत के हाथों में नियति का हाथ थमा देता है। नियति उसकी ओर एक नज़र देखती रह गई। उसकी आंखें जैसे उसे पूछ रही थी कि तुम इतने अच्छे क्यों हो, और अगर इतने अच्छे हो तो जा क्यों रहे हो। तुमको मुझसे प्यार है तो एक बार कह दो, जो आज तक ना कहा। ऐसे ही दिल में इतना दर्द लेकर कैसे ज़िंदगी जी पाओगे। उस रात तुम कुछ कहने वाले थे, एक बात अधूरी रह गई। हम दोनों के बीच एक कहानी अधूरी रह गई। एक तरफ से देखा जाए तो हम दोनों के बीच कुछ न होकर भी सब कुछ हो गया। कोई रिश्ता न होकर भी एक अनचाहा सा रिश्ता जुड़ गया। सच में एक हवा का झोंका जो बस एक बार मुझे और मेरे दिल को जैसे छू के दूर चला गया हो। कमरे में एक अनसुनी सी खामोशी छा गई। सबके होठ सील गए थे। निशांत को एक पल के लिए भावेश की बातों पर यकीन करने को मन किया। एक नज़र नियति की ओर देखा, जिसकी आंखों में कई तरह के सवाल, कई उलझने, कई आंसू छुपे नजर आ रहे थे। 4 दिन बाद आज निशांत ने नियति को एक नज़र देखा। दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे से बातें कर रही थी। नियति की आंखें एक मौका और एक माफ़ी चाहती थी। तभी निशांत ने कहा कि पहले भी मैंने कहा और अब भी यही कहता हूँ कि तुम दोनों को जो ठीक लगे वह करो। मेरी मर्जी ना मर्जी की कोई बात नहीं। कहते हुए रूठते हुए फिर से निशांत वहाँ से खड़ा होकर मुन्ने के कमरे में चला जाता है और अंदर के दरवाजे बंद कर देता है। बाहर भावेश और नियति की नजरें एक दूसरे से टकराती है। भावेश ने झुककर नियति से कहा, आपकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाकर
हवा के झोंकों की तरह चले जाने के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं बस एक पल के लिए भूल गया था कि आप किसी और की अमानत हो, मेरी नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कि आपसे मैंने दोस्ती भी दिल से की, इसलिए आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ से आज अभी और इसी वक्त जा रहा हूँ। दूर, बहुत दूर। हो सके तो मुझे भूल जाइएगा और आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान लाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहते हुए भावेश वहाँ से खड़ा होकर अपनी बैग लेकर बिना नियति का जवाब या बात सुने वहाँ से चला जाता है। नियति के पास भी इस वक्त भावेश को कहने या रोकने की कोई बात या वजह नहीं थी। वह एक तरफ उसे जाता हुआ देख रही थी और दूसरी तरफ उस कमरे का दरवाज़ा जिसमें निशांत रूठ के बैठा हुआ था। तो दोस्तों, अब निशांत को नियति कैसे मनाएगी और क्या निशांत नियति को माफ़ करके उसके साथ ज़िंदगी शुरू करेगा या नहीं, जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार कीजिए।